ददाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अंगे तु वामे वृषभानुजां विराजमाना मनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो नमस्ते नमस्ते भविष्यद्विधाता नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदाता नमस्ते नमस्ते सदा राम भक्तः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद्भक्तवत्सलः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन कुवास। धन्य धन्य मथुरा की नगरी धन्य गोकुल धाम है धन्य वृंदावन की नगरी
जहाँ बाके बिहारी लाल हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमद् रामचरितमानस की जय हो, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय हो, मीरा महारानी की जय हो, बोले भक्त और भगवान की जय हो, श्री गिरिराज दृढ़ भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गिरिजेश्वर महादेव भगवान की जय हो, श्री कल्याणी मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण लाल श्री बांके बिहारी लाल की अहेतुकी कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप हम आप सभी श्री गिरिजेश्वर महादेव की गोद में बैठ करके इस मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में भागवत कानन केसरी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। 33 करोड़ देवताओं को अपने अंग संग में स्थान देने वाली पूज्य गौ माता के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चरणों में बारंबार प्रणाम। आध्यात्मिक उन्नति प्रोन्नति को प्रदान करने वाले श्री गिरिराज जी महाराज को बारंबार प्रणाम। और इस कथा के दिव्य परिसर में विराजमान सभी 33 करोड़ देवता, सभी नदियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि मुनि आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। इस श्रीमद् भागवती कथा को श्रवण करने हेतु उन्नाव जिला या अन्यान्य किसी भी जगह से पधारे हैं ऐसे सभी श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें विद्युत वर्ण आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। और आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी को बारंबार प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का द्वितीय दिवस हम लोग प्रवेश करें उससे पहले नित्य की भांति 2 मिनट अपने प्यारे का नाम गाएंगे ताकि हमारा मन बुद्धि वचन इंद्रिय सब शुद्ध हो जाए। आइए सभी लोग प्रेम और भाव के साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। हे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे सभी गाइए। गोपाल राधे। गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गाइए सभी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। कल हमने सुना प्रमाण मांगा है नारद जी ने, तो कोई प्रमाण है आपके पास? केवल भक्ति ही देती है भागवत कि पापों को भी काटती है?
भक्ति का प्रमाण तो दे दिया कि भक्ति हरिद्वार से चल करके वृंदावन से चल करके हरिद्वार धाम तक आई है। ये तो देख लिया कि भक्ति प्रतिस्थापित होती है। भागवत सुनने से व्यक्ति को सबसे पहला प्रसाद मिलता है, किस चीज का? भक्ति का। प्रभु की भक्ति मिलेगी ये निश्चित है। जिसने भी मन लगा करके भागवत को एक बार भी जीवन में सुन लिया, एक बार भी, और सुनाने वाले ने भी पूरे जीवन सुनाया है, और एक बार भी उसने मन लगा करके सुना दिया कथा को, तो उसको भी भक्ति मिल जाएगी। सुनने वाले को भी भक्ति मिलती है, सुनाने वाले को भी भक्ति मिलती है। ये तो देख लिया, लेकिन पापों को भी काटती है। अगर ऐसा है तो इसका भी हमें प्रमाण दीजिए कुछ। तो कहा ठीक है, लो प्रमाण। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोर पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा अर्थात कर्नाटक, बेंगलोर, वो नदी पहले, अब तो कालांतर में वो जल की कमी के कारण, प्रकृति में कुछ उठापटक के कारण अब वो नदी सूख चुकी है। लेकिन जिस समय की ये बात है उस समय तुंगभद्रा नदी वहां रहती है। वो ध्यान से सुनना। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। वो अपने कर्मों में सदैव ईमानदारी से कार्य करते थे। ब्राह्मण का जो कर्म होता है, खडांग बताए गए हैं, उन सबका वो बड़े नियमतः पालन करते थे। यत्र वर्णाः, जिस वर्ण में थे, सत्य सत्कर्म तत्पराः। इस श्लोक से एक बात हमें सीखनी चाहिए। इस श्लोक व्यास जी कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन यहां लिखा यत्र वर्णाः। लिख देते ब्राह्मण वर्णाः, क्षत्रिय वर्णाः, वैश्य वर्णाः, शूद्र वर्णाः, लेकिन नहीं, यत्र वर्णाः। जिस भी वो वर्ण में थे, यत्र वर्णाः, जिस वर्ण में थे, स्वधर्मेण, वो अपने धर्म का, उस वर्ण के अनुसार उस धर्म का पालन करते थे। अब यहां पर न ब्राह्मण से मतलब है, न क्षत्रिय से, न वैश्य से, न चतुर्थ वर्ण से। बाबा ने मानस में लिखा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। भगवदीय क्षेत्र में बाबूजी ये चलता है। जो राम का नाम जपेगा, श्री राम उसके हैं और व्यक्तिगत हैं। इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो ब्राह्मण है तो ही ठाकुर जी उसके घर जाएंगे। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि क्षत्रिय है तो जाएंगे, नहीं। भिल्लनी, जिसके परिवार का कर्म ही केवल एक था, केवल एक, जीव हिंसा करो, मछली पालन करो, और जो आवे उससे पेट भरो। सदना कसाई, महाभारत, मांस को बेचता था और मांस को खरीदता था। मांस का कार्य करता था। मैं इस बात की छूट नहीं दे रहा हूं कि कोई मांस का कार्य करे। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझना आप। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, जिस वर्ण में हो, जो परंपरा के अनुसार जो हमें कर्म मिला है, उसको हम अपने नियम से सत्यता पूर्वक यदि हम करते हैं तो उससे हमको लाभ मिलेगा। लिखा हुआ सत्य सत्कर्म तत्पराः, ये सबके लिए है। सत्य का पालन करो, सत्कर्म करो और तत्पर रहो उसमें, ये सबके लिए है। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। ब्राह्मण है तो भी, क्षत्रिय है तो भी, वैश्य है तो भी, चतुर्थ वर्ण है तो भी,
जो जिस उस भाव में है, जो जिस वर्ण में है, अपने अपने धर्म का सभी पालन करें। और ये ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव रहे, ये सदैव अपने धर्म का पालन करते थे। व्यास जी ने इनकी पत्नी की भी विशेषता बताई। लिखा, लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भगवान के भजन में इनका मन नहीं लगता था। लोक वार्ता, भगवान का यदि कहीं सत्संग चलता हो और बगल से निकल जावे तो कान में उंगली लगा लेती थी। और जहां पर भी दुनिया की चर्चा हो रही हो उसमें जगह बनाकर वो बैठ जाती थी और खूब लोक वार्ता, दुनिया की वार्ता करती थी। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका मतलब, जल्पिका मतलब होता बोलना, और बहु मतलब बहुत, ये बहुत बोलने वाली थी। सूरा, घरेलू कार्यों में तनिक भी दक्ष नहीं थी और बाहरी कार्यों में खूब दक्ष थी। इस तरह से इनकी विशेषता बताई। सब सुसंपन्नता थी, सब प्रसन्नता थी इनके घर में। केवल एक समस्या थी इनके घर में, इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो आस पड़ोस के लोग, घर वाले भी, जो परिवारी जन थे, सब ये कहते रहते थे। अब शादी के, आज भी ये होता है, शादी के 2 साल बीत जावे को संतान न होवे तो खोपड़ी भटौरा पीटब शुरू कर दे परिवार वाले। अरे संतान उसकी नहीं हो रही, तुम्हें पेट में काहे दर्द हो रहा? लेकिन नहीं, तो उन्हें एक शब्द है ना, चुल्ल मचती है, काहे नहीं हुई रही। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई बहन, ये उस समय की कथा नहीं है, ये आज की कथा है। इनके कोई संतान नहीं थी, परिवार वाले भी पीछे पड़े, आस पड़ोस वाले भी पीछे पड़े। जहां बेचारे पंडित जी पूजा कराने जावे, पंडित जी के पीछे पड़ जाए, संतान भई कछु नहीं भैया। अच्छा, पंडित जी थे संतोषी, उनको कोई लेना देना नहीं था, जो ठाकुर जी देंगे वो स्वीकार कर लेंगे, क्या होगा देखा जाएगा जो होगा। लेकिन एक समस्या इनके सामने ये आई, संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। आज इनके मन में यह आया, आत्मदेव के मन में, कि जिसको देखो वो हम पर आक्षेप कर रहा है, जो देखो प्रश्न चिन्ह उठा रहा, हम कब तक लोगों के बाग बाड़ों को सहें। आत्मदेव ने विचार किया कि आज या तो प्रभु कोई चमत्कार करें, क्योंकि एक बात हम आपको बता देते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाबा चमत्कार नहीं कर सकता। जो पाता है वो वहीं से पाता है। किसी के कुछ जीवन में होता है तो वहीं से होता है। कोई किसी को भभूत दिला करके कोई कुछ पा नहीं सकता। जो पाएगा वो ठाकुर जी के दरबार से पाएगा। इसलिए याद रखना, कभी भी आडंबरों में बहुत नहीं फंसना है हमको। विशुद्ध भक्ति पथ पे बढ़ना है, कथा का रसास्वादन करना है, कथा से जो हमको अच्छी बात मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना है। इधर उधर के आडंबरों में बहुत फंस करके हमें अपने जीवन को बेकार नहीं करना है। तांत्रिक साधनाओं की तरफ कभी भागना नहीं है, कभी किसी के नुकसान के लिए कोई अनुष्ठान करना नहीं है। जगत का कल्याण हो वही कार्य हमको करना है। आत्मदेव ने मन में विचार किया। आत्मदेव ने सोचा कि या तो परमात्मा कोई चमत्कार करे, हमें संतान दे, और नहीं तो आज इस शरीर को हम नष्ट प्राय कर देंगे। देखते देखते आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के उस छोर पर चले जाते हैं। मन ही मन सोचते जाते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में संतान नहीं है, इसीलिए देवता तुम्हारे घर के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हारे घर में जो तुलसी है वो तुलसी सूख जाती है। तुम्हारे घर में जो
गाय है उसको भी इसी वजह से बचना नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। संतान का ना होना क्या एक अपशगुन है? संतान का होना क्या एक अपशगुन है? यदि है तो मैं आज इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। तुंगभद्रा नदी के उस छोर पर जाते हैं और आत्महत्या करने का पूरा मन बना लेते हैं। आत्मदेव जैसे ही छलांग लगाने वाले थे, भगवान को अच्छा न लगा कि एक नियमतः अपने नियम का पालन करने वाला, ईमानदारी से रहने वाला एक ब्राह्मण आज शरीर त्याग देगा। क्या इस संसार में भजन का कोई स्थान नहीं है? आज आत्मदेव जैसे ही कूदने वाले थे, भगवान बाके बिहारी ही संत का रूप रख करके आत्मदेव के पास पहुंच के हाथ पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहा, काहो ब्राह्मण देवता, काहे कूदे जा रहे हैं? कहा महाराज कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहे नहीं कोई कारण तो है। चरणों में गिर पड़े। कहे इतने निर्जन वन में जहां पर एक पक्षी नहीं दिख रही है, एक जीव नहीं दिख रहा है, वहां पर एक महात्मा दिखा है। चरणों में गिर पड़े और आपने मुझ कूदते हुए आत्मघाती प्रयास करते हुए आत्मदेव का हाथ पकड़ करके खींचा और मना कर रहे हो कि नहीं कूदो मत इसमें। सच सच बताओ आप भगवान हो? संत जी सकुचा गया। वो बोले कि अरे भैया ये सब बातों में क्या रखा, तो अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी समस्या महात्मा जी ये है, मेरे घर में न संपन्नता की कमी है न प्रसन्नता की कमी है, लेकिन दुनिया वालों के पेट में दर्द हो रहा है। किस बात को लेकर के? मेरे कोई संतान नहीं है। आए दिन हम पर आक्षेप, आए दिन हम कोचते रहते हैं। ये समस्या है हमारे सामने, क्या करें? तो कहे इतनी सी बात के लिए तुम भगवान के दिए हुए इतने अनमोल शरीर को नष्ट करने वाले हो? इतने अनमोल शरीर को? जब व्यक्ति की मृत्यु आवे तब उसकी मृत्यु हो तो शोभा होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है किसी भी परिस्थिति के चलते, किसी भी परिस्थिति के चलते यदि आत्महत्या कर लेता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैं बताऊं, पहला गौ हत्या, दूसरा भ्रूण हत्या और तीसरा आत्महत्या। इन बड़े बड़े पापों में यह भी शुमार है। और चौथा, किसी जीव की हत्या करके उसको खाना। जैसे मुस्लिम भाई या हो या हिंदू हो या कोई भी हो, जो मांस भक्षण करता है, वह चाहे किसी भी कौम का व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। उसको अपराध का दंड भोगना पड़ेगा, चाहे वह किसी कौम का क्यों ना हो। ये हमेशा याद रखना। और दुनिया का, चाहे वह भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ इस बात की आदेश नहीं देता है कि आप मांस भक्षण करो। जीभ जाजा लपलपाए रही हो तो जहर खा लो, लेकिन भाई बहन कभी भी मांस भक्षण मत करना, शराब का सेवन मत करना। आत्महत्या करने जा रहे थे तुम? देखो एक चीज बताएं, जो लोग अब आ रहे हैं, एक व्यवस्था बेटा आप करोगे, जो आ रहे हैं उनको को पीछे से बैठे। ठीक है, ठीक है। जो भी अब आ रहे हैं पीछे से बैठे, कोई भी आगे आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। पीछे से आइए, बैठते जाइए। नहीं 12:30 बजे आकर के आप लोग बैठ जाइए फिर आगे। एक बात हम बताएं आपको, जितने लोग हमको पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं, कथा हम कभी रट के नहीं आते। आप लोगों की जो देखने की शक्ति होती है ना, उसी से कथा होती है हमारी। आप याद रख लेना।
आप जितना एकाग्र चित्त होकर के सुनोगे, आप उतनी अच्छी कथा पाओगे। और आपकी एकाग्र चित्तता भंग हुई, आप ये देखने लगे कि वहां प्रसाद क्या चढ़ रहा है, तो आप तो अपना तो बिगाड़ ही गए, हमारा कोई नुकसान तो होगा नहीं, हम तो गा ही रहे कथा। लेकिन आपका नुकसान निश्चित हो जाएगा कि कथा में भी आकर के प्रसादस्तु प्रसन्नता छोड़ करके केले का प्रसाद देख रहे हो कि वो चढ़ा क्या रहे हैं, चल रही है। जो भी अब आएगा वो पीछे से बैठे, आगे बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और बिल्कुल शांत प्रिय होकर, जैसे कल कथा सुन रहे थे, बिल्कुल मुझे वैसा ही माहौल चाहिए। जय जय राधे श्याम। इतनी सी बात को लेकर के तुम इस जीवन का सबसे बड़ा पाप करने जा रहे थे, आत्महत्या, वो भी बहुत गलत है। तो भगवान मैं क्या करूं? लोगों के कहने पर कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और वो भी बुरा कार्य कभी नहीं। अच्छा कोई कहे तो कर लो, लेकिन कोई बुरे की सीख दे तो कभी मत करना। और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो खाली इस बात को सोच करके कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग वैसा कह रहे हैं। गलत करते हो, तुम गलत करते हो आत्मदेव। कहे संत भगवान, आपकी वाणी को सुन करके, आपके मुखमंडल के तेज को देख करके मुझे यह आभास हो रहा है कि आपसे यदि मैं कुछ मांगू तो आप दे सकते हैं। भाई मेरे पास क्या है, फटी सी धोती, फटा सा कुर्ता, एक ही माला मेरे पास, न दंड न कमंडल, मेरे पास कुछ नहीं है, न आश्रम है, न घर है, न कुटिया है। भैया हम तो विचरते रहते। नहीं नहीं, जो बड़ा भारी संत होगा ना, आश्रमों में नहीं पाया जाएगा जल्दी जल्दी, वो तो कहीं ऐसे ही भटकता मिलेगा आपको। मैंने ऐसा सुना था। सच सच बताओ आप कौन? अरे भैया तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ? मुझे संतान चाहिए। कहते हैं ऐसा लोग कि संत जिस पर प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसके लिए जीवन में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। जिस पर संत अनुकूल हो, जही पर कृपा राम कह हो, या जही पर कृपा रामदास कह हो, तही पर कृपा करें सब कोई। राम जी प्रसन्न हो जावे या राम जी का दास प्रसन्न हो जाए, आप समझिए ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, सब कुछ उसके अनुकूल हो जाएगा। यदि मेरे सद्गुरु ने ऐसा बताया है तो हे भगवान मुझे संतान दे दो, ताकि ये दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाए। अरे भैया हम कहां से दे दें, कुछ चमत्कार ही कर दो, बस संतान चाहिए। यति उवाच शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। शृणु विप्र, हे विप्र सुनो, प्रारब्धम तु विलोकितम, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। सप्त जन्मावधि तव, एक दो की कौन कहे, सब 7 जन्मों की अवधि तक पुत्रो नैव च नैव च, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। एक दो की नहीं बात कर, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। पुत्रो नैव च नैव च। फिर भी आप देव माने नहीं, उन्होंने जबरदस्ती करी है संत से, कहा नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे भैया नहीं है, भगवान से और गुरुदेव से यदि कोई हम चीज जबरदस्ती करके मांग भी लेंगे तो कभी भी वो हमारे हितकर नहीं होगी। ध्यान से सुनते रहना, हम जबरदस्ती कर दिए, हमने अनुष्ठान कर लिया, लोग कहते हैं कि अभी इनकी उम्र नहीं थी, ये खत्म हो गए या इनकी मृत्यु हो गई। भगवान क्या करते रहे, ध्यान से सुनना ये बात आप सभी, भगवान उस समय क्या करते रहे। मैं उन लोगों से ये प्रश्न करता हूं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी थे और अभिमन्यु भी थे।
श्री कृष्ण के भांजे हैं, चाहते तो बचा न लेते क्या? बताइए, न बचा लेते। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने भांजे तक, अभिमन्यु तक को नहीं बचाया। जिसकी जितनी उम्र लिखी है ना, उससे एक सांस ना ज्यादा ले सकता है, ना एक सांस ज्यादा अंदर कर सकता है। जितनी कहते हैं मृत्यु और जीवन का केवल एक सांस का संयोग है। अंदर लिया, पता नहीं वो बाहर आएगी कि नहीं, बाहर किया श्वास, पता नहीं अंदर आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए। हर एक सांस पर श्री कृष्ण का नाम, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए। ना जाने या श्वास के आवन होए न होए। इसलिए भैया पूरे दिन भर में 24 घंटे में व्यक्ति कितनी सांसें लेता है पता है? किसको पता है? 21,600 सांस चलती हैं। कहते हैं एक भी श्वास व्यर्थ न जावे। अब आप पूछोगे सो जाएंगे तो व्यर्थ हो जाएंगे? नहीं, सोते समय एक काम करना सभी, आंखें बंद, मुंह बंद, लेट गए। जो श्वास अंदर जा रही है उसमें रा बोलना, और जो श्वास बाहर जा रही है उसमें माँ बोलना। रामो रामो रामो। पूरी रात का जप चलता रहेगा आपका, पूरी रात का जप। एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, एक श्वास भी। तुम्हारे 7 जन्मों तो कोई पुत्र नहीं है, नहीं फिर भी चाहिए। कहा ठीक है, ये लो फल, और ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और उससे कहना कि 1 वर्ष तक वो जमीन पर सोवे, एक टाइम तो अन्न खावे लेकिन एक टाइम फलाहार रहे। घर के बाहर यदि निकले तो खाली मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जावे। किसी से परचर्चा न करे, किसी की निंदा न करे। अपने पति को ही देवता मान करके उनके चरणों की सेवा करे। निरंतर भगवान के नामों का जप करे। ऐसे कुछ नियम बता दिया। कहा ठीक है भगवान। घर आए आत्मदेव, बड़े प्रसन्न हैं। धुंधुली बोलती है, कहा हो स्वामी, कथा करके आज ज्यादा दक्षिणा ले आएगा, बड़े प्रसन्न हो? तो कहे नहीं, जो सच्चा संत होता है वो दक्षिणाओं से नहीं प्रसन्न हुआ करता, वो आध्यात्मिक प्रोन्नति से प्रसन्न होता है। आज कथा कह करके आनंद नहीं आया, दुखी हो जाएगा इस बात से। आज कथा कह करके बड़ा सुख का अनुभव हुआ, इसी से आनंद मिलेगा उसको। आज पता है एक चमत्कार हुआ, मैं आत्महत्या करने जा रहा था। अरे पता है नहीं, हम भी चलते हैं आपके साथ। अरे आत्महत्या करने जा रहे थे, कोई नाचने नहीं जा रहे थे? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन क्यों करने जा रहे थे? अरे दुनिया वाले ऐसा ऐसा कहते हैं। अरे फिर भी कोई चिंता नहीं। फिर पता है वहां क्या हुआ? एक महात्मा जी आए, उन्होंने मुझे बचा लिया और सारी घटनाक्रम बताया, और उन्होंने ये फल दिया और कहा इसको अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी 1 वर्ष के भीतर। उसके मन में आया, इतने साल हो गए विवाह के, दुनिया भर के डॉक्टरन को दिखाए लिया, दुनिया भर की दवाई करवाए ली, संतान न भाई। एक फक्कड़ महात्मा के सेवते हो जाएगा कल्याण, संतान है जाएगी। मन में अश्रद्धा का उत्पन्न होना ही फल की ना प्राप्ति होना। जिसके मन में श्रद्धा की कमी है उसको फल की भी प्राप्ति नहीं होगी, और जिसके मन में श्रद्धा है उसे ही फल मिलता है। जो जितने मन से कथा सुनेगा उसको उतना ज्यादा फल मिलेगा।
जितना पैसा दुकान में दोगे उतना तो सामान मिलेगा, तो जितना मन दोगे उतना ठाकुर जी तुम्हें देंगे, जितना कम मन दोगे उतना कम तुम्हें देंगे। मन का सारा खेल है, भाव साम्राज्य चलता है श्रीमद् भागवत में। यहाँ रूप साम्राज्य नहीं है, यहाँ पर बलिष्ठता और शरीर का साम्राज्य नहीं चलता मेरे भाई बहन। यहाँ पैसे का साम्राज्य नहीं है। आप बहुत बड़े घर वाले हो तो ठाकुर जी कृपा कर देंगे, नहीं। आपके बड़ी कोठी बंगले बने हुए तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, नहीं। यहाँ पर मन का साम्राज्य चलता है, और मन से भी ऊपर भाव साम्राज्य चलता है। जिसका जितना भाव प्रगाढ़ उसको उतनी ज्यादा कृपा, जिसको जितना भाव कम उस पर उतनी कम कृपा। ये याद रखना हमेशा। धुंधुली ने अपनी बहन को बताया, बहन में आपस में चर्चा हो गई। कहे बताओ, बुढ़े तो हो ही गए हैं ब्राह्मण देवता, तो बुद्धि भी इनकी सठियाई गई है पूरी। इतने डॉक्टरों से कुछ हुआ नहीं तो फल से हो जाएगा। कहे बहन वो सब छोड़ो, फल वल तो मैं खाऊंगी नहीं। और उन्होंने कहा जमीन पे सो, गद्दे के अलावा नींद नहीं आती। दोनों टाइम कम से कम 20-20 रोटियां नहीं मिले तो पेट नहीं भरता। और ये कह रहे हैं कि एक टाइम फलाहार करो। फलाहार हमने बचपन से कभी जीवन में नहीं किया। आपका खाक करेंगे फलाहार? फलाहार नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा फलाहार। तो कहे जब नियमों का पालन नहीं करोगी तो फल खाने से भी क्या फायदा है। तो कहे तो करे तो क्या एक साल बाद इनको क्या जवाब देंगे फिर? अब इनकी तो श्रद्धा उन महात्मा जी में टिकी पड़ी है ना। तो कहा अच्छा ऐसा है, इस फल को खिला दो इस गैया को, और तुम एक काम करना। उसकी बहन ने कहा मेरे पुत्र है, होने वाला है, वो तुम ले लेना। कहे वो जो गर्भवती का नाटक कैसे चलेगा? जो मैं सुना रहा हूं सब भागवत जी में लिखा है। कोई ये मत समझ लेना कि अपने मन से कोई बात बता रहे हैं आपको। तो उसकी बहन ने कहा कि धुंधली एक काम करना, अपने पेट में तकिया बांध लेना और 9 महीने नाटक करना कि हम गर्भवती हैं, गर्भवती हैं। 9 महीने बाद जो मेरा पुत्र होगा वो तुम ले लेना। कहे जो मेरे पेट में होगा वो क्या कहें? कह देना कि अंदर ही खत्म हो गया, वो नहीं रहा, गर्भ नष्ट हो गया अंदर से। ऐसा नाटक करके बता देना उनको। इसे कहते हैं प्रपंच। ऐसा नाटक करना तो वैसा ही हुआ। 9 महीने बीते, धुंधुली की बहन को संतान हुई। उसने अपना पुत्र उठा के इनको दिया और कह दिया उधर की इनका तो भाई गर्भ में नष्ट हो गया। पुत्र लिया और अपनी गोद में लेकर के उसको बैठी हुई थी। वो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं पुत्र का मुख देख करके। संत महात्मा की जय जयकार करने लगे। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ब्राह्मण भोज करवा दिया, कन्या भोज करवा दिया, भंडारे करवा दिया। 101 कुंटल आटा उन्होंने खाली बंदरों के लिए और अन्य मूक जीवों के लिए रख रखा था। कल हमने आपसे कहा था कि भंडारे में मनुष्यों को ज्यादा खिलाने से अच्छा है कि बंदरों को और मूक जीवों को खिलाइए। आपके समक्ष हमारे कृष्णा जी बैठे हुए हैं, संकल्प कर चुके हैं कि इनके घर में कभी कोई कार्यक्रम होगा तो 51 किलो आटा केवल जीवों के लिए होगा, बाकी भंडारा तो होगा तो होगा। बजाओ ताली। इनका हो गया संकल्प। कम से कम 51 किलो। अरे इतना हो रहा है और सही 51 किलो मूक जीवों के लिए। वो न कमाने जाते हैं न वो भोजन बना सकते हैं। हम तो अपने मनपसंद की सब्जी बना। अरे आप सोचो ना, हमारी दाल में नमक कम हो जावे तो दाल नहीं अच्छी लगती, और गैया मैया को चाहे सूखी रोटी 3 दिन की दे दो, बेचारी चाव से खा लेती है। गलत तो नहीं कह रहे? कैसे भी रास्ते में कुछ भी पड़ा होता है बेचारी कैसे खा लेती है, और कुछ शिकायत करती है आपसे, और उस बासी रोटी पर भी आशीर्वाद आपको, उस बासी रोटी को खा करके भी आशीर्वाद देती है आपको। ऐसी दयालुता तो शायद जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उसमें भी ऐसी दयालुता नहीं होगी। भंडारा चल रहा है, 500 आदमी खा रहे हैं, 500, और कोई कुत्ता आ जाता है तो डंडा मार के भगाते हैं उसको। है? गलत तो नहीं कह रहे? क्यों भगाते?
पूरा का पूरा थार वहां, हाँ वहां एंट्री मत दो, उनको प्रवेश मत दो, लेकिन एक व्यवस्था उनकी करो कि यहाँ पर सारे जीवों का भंडारा चलेगा। पूरा का पूरा एक व्यवस्था ही उनकी अलग कर दो ना, क्या समस्या है आप? उनको दूर ले जाओ, चलो तुम लोग का यहाँ भंडारा है, पवाओ कस के, क्या चला जाएगा। और फिर आशीर्वादों की जो झड़ी लगेगी ना, उसका अनुभव करना आप सब, आप अनुभव स्वयं करना, मेरे कहने पे मत जाना, उसके बाद अनुभव करना आपकी मिला क्या आपको उसके माध्यम से। कभी भी कोई जीव आ जावे तो भगाना मत, पता नहीं भंडारे में कौन सा देवता किस जीव किस रूप में आ जाएगा। हाँ? कौन सा देवता आया है, और 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 5000 को तो खिला रहे हो आप, एक जीव के लिए डंडा उठा लिया आपने। जब सब में परमात्मा देख रहे हो तो उस गाय में और उस कुत्ते में नहीं देख पाए परमात्मा? हाँ कि ना? तो अब ऐसी गलती तो हमसे नहीं होगी ना, अब ऐसी कभी नहीं करनी, अलग व्यवस्था हो जाए उनकी। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बात लोगों को बताइए, क्योंकि यहां सभी लोग नहीं पहुंच पाए। आपके घर में फोन है, फोनों से बताइए ये बात, फोन करके दुनिया भर की तो बातें आप लोग करते हैं, लेकिन ये बातें भी बताइए कि आज कथा में ऐसा कहा, क्या तुम इस विचार से सहमत हो? सामने वाला फोन वाला यदि कहता है कि हाँ भाई बात तो बहुत अच्छी लगी, अब हम ऐसा करेंगे, आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति इस भारतवर्ष में आ जाएगी, सारे जीव संतुष्ट, सारे प्रसन्न। तो हमारी वो जो कहने वाली श्लोक वाली बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस कार्य से ये श्लोक हमारा पूरा होगा।